आज महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम। मुंबई पहुंचने पर पीएम ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, पहले लोग मुझ जैसे चाय वाले से करते थे सवाल। ग्रामीण अंचल में दूरसंचार सेवा और बैंकिंग सेक्टर का नहीं है विस्तार, फिर भारत में कैसे होगी फिनटेक क्रांति? फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। पीएम मोदी ने जनधन बैंक खातों का किया जिक्र। 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास है जनधन खाता होने का उन्होंने दिया हवाला। पीएम मोदी ने कहा, हमने 10 साल में यूरोपियन यूनियन के बराबर किया आबादी को जनधन खाते से जोड़ दिया है। पीएम मोदी ने दिया हवाला। पीएम मोदी ने दिया हवाला। आज देश में 94 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर। पीएम मोदी ने कहा, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल का हिस्सा। कहा, आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे खुल रहे हैं डीमैट अकाउंट। घर बैठे छात्र ऑनलाइन कर रहे हैं पढ़ाई। दहानू भी जाएंगे प्रधानमंत्री। भारत में सबसे बड़े पोर्ट परियोजना का करेंगे उद्घाटन। किताब के विमोचन पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान से जुड़े मीडिया के सवाल पर दिया बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर बोले विदेश मंत्री। कहा, हमें बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, एक दूसरे के हितों का रखना होगा ध्यान। हरियाणा में चुनाव तारीख में बदलाव की बीजेपी की मांग के बाद आज चुनाव आयोग की होगी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी सीईसी की बैठक में हरियाणा में 55 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को बीजेपी दे सकती है टिकट, कुछ खिलाड़ियों को भी मिल सकता है टिकट। आज हरियाणा पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी अहम बैठक, कई नेता हो सकते हैं शामिल। जेएमएम छोड़ने वाले चंपाई सोरेन आज बीजेपी में हो रहे शामिल। इस मौके पर रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह समेत मौजूद रहेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। चंपाई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद कोल्हान में डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे सीएम हेमंत सोरेन। रामदास सोरेन को बनाया मंत्री। आज राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। चिराग पासवान पर दौरे डालने वाले आरजेडी को लगा झटका। एक कार्यक्रम में हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने आरजेडी पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। आरजेडी ने बीजेपी पर चिराग पासवान के 3 सांधों को तोड़ने की कोशिश का लगाया आरोप। महागठबंधन में फिर आने का दिया ऑफर। जो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने दिल को दिलासा दें। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत 9 लोगों को निवाला बनाने के बाद मिशन भेड़िया जारी। 4 भेड़िए पकड़े गए। वन विभाग की टीम ने पहले 3 भेड़िए पकड़ने के बाद कल एक भेड़िए को पिंजरे में किया कैद। ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। वन विभाग की टीम को अभी 3 और भेड़ियों की तलाश। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। खेत खलिहानों की छानी जारी है खाक। भेड़ियों को पकड़े जाने के बीच नहीं थम रही है घटना। कल बहराइच के औराही गांव में 2 बच्चों पर भेड़िए ने किया अटैक। रात के अंधेरे में खेत की ओर जाता दिखाई दिया भेड़िया। बहराइच सटे लखीमपुर खीरी जिले में आदमखोरों की ड्रोन कैमरे से निगरानी। बाघ और तेंदुए अब तक 4 लोगों की जान ले चुके हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य में मौजूदा हालात पर दी जानकारी। कोलकाता में आज बीजेपी वर्सेस टीएमसी। सीएम ममता ने कॉलेज छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील की। कोलकाता में बीजेपी का टीएमसी पर हमला। बीजेपी महिला मोर्चा आज बंगाल महिला कमीशन के दफ्तर का करेगी घेराव। रेप दोषी के खिलाफ ममता सरकार विधानसभा में लाएगी सख्त कानून। फांसी की सजा का होगा प्रावधान। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बंगाल में गुंडागर्दी करने और बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश कर रही बीजेपी। बोले, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रेप की वारदात, उस पर केंद्र की चुप्पी क्यों? यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत के मामले में आखिरकार अब दर्ज हुई एफआईआर। 2 लोगों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। फर्रुखाबाद पुलिस ने एक आरोपी दीपक का बरामद किया सिम कार्ड। दोनों की लड़कियों से होती थी बात। दोनों लड़कियों को टॉर्चर करने का आरोप है। यूपी के फर्रुखाबाद में अब मैनपुरी में 2 छात्राओं की संदिग्ध हालत में मौत। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी दोनों छात्राएं। मैनपुरी में स्कूल से लौटने के फौरन बाद बिगड़ी दोनों छात्राओं की सेहत। अस्पताल में तोड़ा दम। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर तफ्तीश में जुट गई है पुलिस। यूपी के इटावा में 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी। पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में नाबालिग से रेप मामले के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों के आग के हवाले किया। कबाड़ का काम कर रहे युवक पर है दुष्कर्म का आरोप। आतंकवाद विरोधी टीम की पुणे में बड़ी कार्रवाई। कोंडवा इलाके में एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर छापेमारी। 3788 सिम कार्ड, 7 सिम बॉक्स और 1 लैपटॉप जब्त।
यूपी के रैया में भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। दिव्यापुर में एक कॉलेज के नाम कब्जे में ली गई जमीन को छुड़ाया गया। महाराष्ट्र के बुलढाना में वर्दी में पुलिसकर्मी का शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की नोवा गाड़ी साफ करने का वीडियो वायरल। विधायक की सफाई में कहा अपनी उल्टी साफ कर रहा था पुलिसकर्मी। जयपुर के जवाहर नगर में एक निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत ढह गई। इस इमारत के नीचे जूस की दुकानें थी। आग के बाद नगर निगम और थाने प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बचाव कार्य जारी है। गुजरात के समंदर में तूफान। कच्छ में साइक्लोन का असर दिखना शुरू हुआ। जिले भर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। पिछले 80 साल में ऐसा चौथा तूफान। गुजरात राजकोट में बारिश जारी। राजकोट में जिला प्रशासन लगातार चौथे दिन बारिश और मौजूदा रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। कच्छ में भारी बारिश की तबाही। हर तरफ भरा पानी। सड़कें जलमग्न। लोगों को हो रही परेशानी। देवभूमि द्वारका में भारी बारिश के कारण सेना ने रावलनगर द्वारका में बचाव अभियान चलाकर 16 लोगों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश ने कच्छ में मचाई तबाही। ग्रामीण इलाकों में जलभराव की तस्वीरें आई सामने। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ से हाहाकार। 4 दिन में 32 की गई जान। अगले 5 दिन तक भारी बारिश से अलर्ट पर प्रशासन। वडोदरा का सबसे बुरा हाल। जामनगर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। पडाना से पाटिया तक का रास्ता बंद। कच्छ के भुज में दिख रहा है हर जगह पानी पानी। डैम और तालाब ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में भरा पानी। 24 घंटे में मांडवी और अबडासा में 12 इंच बारिश दर्ज। पंचमहाल के पावागढ़ पर्यटन स्थल के महाकाली मंदिर पर बारिश का असर। सीढ़ियों पर आया पानी का सैलाब। मांडवी में भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार हवा की वजह से टूटी जहाज की रस्सी। समंदर में बहते जहाज का वीडियो आया सामने। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में जलजमाव से परेशानी। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बरसात से कोर्ट और अस्पताल में घुसा पानी। वात्रक और शेडी नदी का पानी शहर में घुसा। गुजरात के आनंद में आए उफान में फंसे अजगर का हुआ रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने जेसीबी के फावड़े में बैठकर निकाला बाहर। जामनगर में बाढ़ से बिगड़े हालात का सीएम ने लिया हवाई जायजा। अधिकारियों को दिए मदद के निर्देश। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में बिगड़े हालात। देवल गंगापुर गांव में भीमा नदी पर बना पुल पानी में डूबा। राहुल गांधी अब शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जारी किया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का वीडियो। मार्शल आर्ट करते नजर आए राहुल गांधी। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के ऐलान पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान। चीन से राहुल के वीडियो का बताया कनेक्शन। कहा चीन और कांग्रेस का गहरा नाता। दिल्ली में ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की हुई पहली बैठक। डीएमके कांग्रेस टीएमसी ने की जाति जनगणना की मांग। जेडीयू के गिरधारी यादव ने किया समर्थन। कानपुर के रोजगार मेले में बोले सीएम। विकास और सुशासन का मॉडल यूपी में। कहा समाजवादी पार्टी का चरित्र हर कोई जानता है। रायबरेली में अर्जुन फांसी की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। कहा मुख्य आरोपी अब तक फरार। बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े कथित किडनी प्रत्यारोपण मामले में दिल्ली पुलिस ने 7000 पेज का आरोप पत्र साकेत कोर्ट में दायर किया। चार्जशीट में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ट्रांसजेंडर को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। दिल्ली के गोघाट में तृणमूल नेता मैदुल इस्लाम के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला दर्ज। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन आयोग का निर्देश। समाजवादी पार्टी के अधिकारियों के तबादले में भेदभाव की शिकायत की जांच कर आयोग को सौंपी रिपोर्ट। बिहार के बख्तियारपुर का नाम बदलने को लेकर बीजेपी जेडीयू में विवाद। बीजेपी के मंत्री ने कहा नाम बदलना जरूरी, तो जेडीयू बोले उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ लुधियाना में विरोध की शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में माहौल खराब होने की दी चेतावनी। कंगना रनौत पर पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा का तंज। कहा किसी मेंटल हॉस्पिटल में उनका इलाज की जरूरत है। धमकी और बयानबाजी को लेकर कंगना का बयान। मुझे मिल रही है रेप की धमकी, मेरी आवाज को इस तरह से नहीं दबा पाएंगे। कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। किसान आंदोलन पर बयान के बाद पहली मुलाकात। पार्टी ने दायर दिया आगे ऐसे बयान ना दें। मुंबई में नया ऑफिस खोलेंगी कंगना। 1.5 करोड़ में खरीदा स्पेस। शहर में एक्ट्रेस के पहले से हैं 16 करोड़ के 3 फ्लैट्स। गुजरात में बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गया बुजुर्ग। एसडीआरएफ जुटी तलाश में। अलग अलग मामलों में 4 राज्यों में एनआईए का छापेमारी। वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या से जुड़े मामले में पंजाब में एनआईए की रेड।
सोनीपत में वर्धमान गार्डेनिया टावर की 11वीं मंजिल पर पंकज त्यागी के घर पर एनआईए की रेड। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढहने के केस में पहली गिरफ्तारी। कोल्हापुर से प्रतिमा निर्माण कार्य से जुड़े सलाहकार को किया गया अरेस्ट। तेलंगाना के नलगोंडा में श्रीपति लैब में फटा रिएक्टर, मौके के साथ लैब में लगी भीषण आग। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंची रेसलर विनेश फोगाट, वाहिगुरु को किया नमन, सुनी कुर्बानी। मुजफ्फरनगर में एक निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर पर ऑपरेशन कराने आई नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। फरीदाबाद के चांदपुर गांव में बारिश के दौरान एक घर गिरा, गनीमत रही, हादसे में परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं। होमगार्ड में भर्ती कराने के एवज में मांगी 3 लाख की रिश्वत, पहले किश्त 30,000 रुपए लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उन्नाव में तेज धमाके के साथ 2 मंजिला मकान जमींदोज, पति पत्नी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। संभल में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे की मिट्टी में शव दबा मिलने से हड़कंप, पुलिस ने खुदाई कराकर निकलवाई डेड बॉडी। आरजेडी विधायक सुधर यादव की पत्नी की सोने की चेन छीनकर बदमाश भागे, गले में आई खरोच, चेन स्नैचर की तलाश जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में रेलवे उप प्रबंधक गिरफ्तार, कॉलेज जा रही छात्राओं से की अश्लील हरकत।